और आज बनाने का रीजन है कि ये भी है कि आज हमें 2 महीने हो गए हैं। अभिषेक मेंटली अपने कमरे को रेडी कराने की कोशिश में थे। इनका 70% तो उड़दरिया पर पक्का हो लिया था मैं। अभिषेक के पापा ने कह रहे थे कि अब ये लड़की हमारी हुई। पापा हमें भी जब कोई घर में आता है हमें भी खुशी होती थी कि भाई ये आ रहे हैं, हमारी फैमिली बड़ी हो रही है। तो मेरा है भाई, मैं किसा हूँ तुम तो पहला दे व्लॉग देखो। और या भी कत्ती मैंने सेम टू कॉपी मिल गई। जो व्लॉग पड़ा है मेरे पे मैंने गेरा भी नहीं है। तुम तो है ना, उस टाइम पे मनीष का एक्सीडेंट हो रहा। मनीष का एक्सीडेंट हुए 3 या 4 दिन हो गए। मनीष ने छुट्टी मिल ली ना उस दिन, भाई मैं गाड़ी लेकर तुरंत हॉस्पिटल में भाग जा। वो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हमारी लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो गई थी कि अभिषेक, क्योंकि मेंटल प्रेशर इतना। छोटी हमारी लव स्टोरी सुन रही है। हाँ, और या भी चिल्ला मेरी छोटी भी नो प्रैंक था हमारा। मत मन से रोना करे रोएगी। ये बात बताओ अब हमें 20 को सेलिब्रेट करना चाहिए या 21 को। किरकार हमारा वो दिन आ गया जहाँ पर उन्हें ये किया था। टॉम एंड जेरी की तरह नूरे आ रहा है, देख ऐसे करके फिर ऐसे रहते ऐसे रहती है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था वो फल आ चुका है। तो आ गया था, आ गया ही बे, मैं क्या करूं। बहुत ज्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि लव स्टोरी बता दो भैया, भाभी लव स्टोरी बता दो। भाई मैं बताता नहीं क्योंकि हमने कही थी, सब ने कही थी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए जब बताइयो। पर कमेंट आ गया भैया आपका इंतजार है लव स्टोरी अरेंज मैरिज। कोई तो हमें ये कह रहा था कि आपने झूठ बोल दिया आप 3 दिन बाद, बट वो एकदम हमारी सडन ट्रिप हो गई थी तो वो हम वहां कर नहीं पाए। हाँ। तो हम एकदम सडन ट्रिप पे चले गए, वरना हम वो पक्का 2-3 दिन बाद बनाते ही बनाते। हमारी 5 दिन की तो वो ट्रिप ही ट्रिप हो गई थी, तो इसलिए हम बना नहीं पाए। कि अब फाइनली, और आज बनाने का रीजन है कि ये भी है कि आज हमें 2 महीने हो गए हैं। हमने सोचा आज बता देते हैं क्योंकि 2 मंथ एनिवर्सरी है ना भाई। मैंने सोची सुबह सुबह है ना, आज 19 तारीख है, हम बनाने लग रहे हैं, कल 20 है, कल हमारी 2 मंथ एनिवर्सरी है। तो हम सुबह सुबह यो ही दान दिए। तो इस हमारे मन कमेंट भी भाई कई आगे थे, इससे हमारे बनावे हैं। तो भाई सबसे पहला शुरुआत हुई हमारी पापाओं से। पापाओं से। पापा मेरे पापा ऐसे। ये वो मेरे पापा। तो सबसे पहले शुरुआत हमारे पापाओं से हुई थी। तो भाई मेरे पापा और इसके पापा भाई एक शादी में जा रहे थे। एक मेरे पापा का भी दोस्त था और इसके पापा का भी दोस्त था, म्यूचुअल। तो उड़े नुआ भाई इकट्ठे कोई मिल जाता बना जानकार, तो बैठ के खाना वाना खाओ थे। नुआ जानकारी सी हुई तो उड़े बातचीत होने लग गई। नुआ अगर भाई ये करें वो करें, भाई तुमने भी रहा आदमी इकट्ठे हो जाते बातचीत चल जाया करें। नुआ शादी शुद्धि की बात होगी। पापा घर आ गए, घर आकर पापा ने बताई अब नुन्नू आज तो है ना अभिषेक के ब्याह की थोड़ी बातचीत करके आया हूँ। माँ भाई माँ कराया था, कराया भाई भी ये ध्यान ना देंगे और कौन देगा। तो फिर भाई गणेश दिन हो गए, मतलब 20 दिन हो गए थे ना। भाई वो बातचीत करे, फिर मेरे पापा ने अपने उस दोस्त जोरा फोन मारा जो बिचौलिया था, मतलब एक किस्म का। मतलब बिचौलिया बोलो। उस जोरा फोन मारा, बोला उनका नंबर दिए हुकम सिंह का। तो भाई उन्हें पापा ने नंबर ले लिया। पापा द्वारा फोन करा, नुन्नू बात थी क्या बात। अब ने बोला भाई साहब हम भी सोच रहे थे आप फोन करोगे हम। तो दोनों आगे बीच में नहीं हो रही थी। फिर भाई मेरे पापा ने कही अब बैठ के एक बार बात कर लेते हैं। तो पापा एक बार फिर मिल ले दोनों अकेले, फिर ने बैठ कर कितनी तसल्ली से सारी बात करी है। फिर मेरे पापा ने इसके पापा ने कह दी आप दरियापुर आ जाओ। इनकी तरफ से एक फॉर्मल बोलो इनफॉर्मल बोलो ऐसा इनविटेशन आया था हमें कि आप एक बार आ जाओ। भाई पापा ने कही थी एक बार घर आओ, बैठो चाय पानी पियोगे फिर बात करेंगे। तो भाई अप्रैल में आए थे ये, बिना डेट ना बेरा अप्रैल में ये आए थे। तो उड़े इन भाई आए उस टाइम पे मेरा घर कच्ची तहस नहस हो रहा था, टूट रहा था। तो ये तोड़ रखा था आपने, देखो लोग। अभिषेक मेंटली अपने कमरे को रेडी कराने की कोशिश में थे कि मैं अपना कमरा रेडी करा लूं, पर ऐसा कुछ था नहीं शादी वादी का। बट ये था कि थोड़ा बहुत नीचे से भी सब रेनोवेशन हो रही थी, तो वो प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे। तब भाई ये आए, इन बातचीत करी, सब कुछ करा। फिर वहीं पापा हमारे को बोल के गए आप भी आओ। हाँ, वो एक उन्होंने मेरे पापा ने भी ऐसे ही बोल दिया था कि चलो ठीक है आज हम आ गए हैं, अब आप फुल फैमिली इनवाइटेड हो, मेरे घर आओ कभी भी। पापा मम्मी भावना भाई तीनों आए थे, छोटी ना आई, छोटी तो मैं इस बात पर रूस रहा हूँ। तो भाई आए, फिर भाई हम 20-25 दिन पीछे हम आए।
मतलब हम याडा आए। यहाँ पे आए थे मेरे घर पे। हाँ, तो उसकी भी फोटोज वगैरह हैं, वो एक अगले व्लॉग में डाल लेंगे, मेमोरीज। मेमोरीज में हम सारे हाँ व्लॉग में हाँ, डालेंगे। तो शादी से पहले की मेमोरीज हैं, ये डालें भाई। फिर याडा आए, याडा आकर भाई बैठे, बातचीत करी सब। इनका 70% तो उड़दरिया पर पक्का हो लिया था मैं। हाँ, तो याडा आए, हमने कामना देख की, हमने भी, मम्मी पापा ने बोले बढ़िया है यार, सब कुछ है? हमने भी यहाँ पसंद आ गई मेरे मम्मी पापा ने। हमने भी बात करी दोनों ने बैठ के, एक दूसरे से। हमने भी ठीक लग गया, वहाँ ब्याह था, हमने भी करना है, इन्हें भी। तो मतलब ठीक थे, हमने एक दूसरा लग गया, हाँ भाई झेल सका हम। मेरे फादर ने तो पहले कह दिया था कि भाई अभी मैं थोड़ा सा डिले करूंगा शादी, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी और मेरी बड़ी वाली सिस्टर की शादी सेम एक दिन ही हुई है, और दीदी की शादी को पहले करना था हमें, और मेरी होती बाद में। और मेरे फादर ने कहा था कि मैं गैप लूंगा दोनों की शादियों में। अब गैप लेने का मतलब है ये 1.5-2 साल। एक दो डेढ़, हाँ, क्यों? एक इंसान अगर एक फादर अगर एक लड़की की शादी करे तो कम से कम भी खर्चा जो भी होता है वो आप लोगों को पता है। उसके बाद उतना ही खर्चा मेरे लिए लाना मेरे फादर के लिए वो हो गया था कि भाई मैं थोड़ा सा गैप लूंगा। तो यही चीजें इनसे डिस्कस हुई कि भैया ये बातचीत करी हाँ जाएंगे। पापा ने कहा जी हम इतने दिन रुक ना सकते, वो अच्छा ना लगता, क्योंकि हमारे साइड भाई, हमारे क्या हरियाणा और हरियाणा में वो एक ना भांजी मारने वाले, कोई इन कुछ कुछ कह दिया ना भाई, तो बहुत फर्क हो जाए इन चीजा तक। फिर हमने भाई घर जाने लगे, तो पापा, इसके पापा हमारे मान देने लगे। पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट वही आया कि हाँ, मेरे पापा ने इनकी फैमिली को मान देना स्टार्ट किया। तो फिर मैं भाई, मेरे पापा बोले मान देने का आपका फर्ज ही नहीं है, या तो आप ये बोलो हम पक्का कर देते हैं इसको। तो इन्होंने बोले हमें 90% है, हमें शादी करनी है। 90 ने क्यों है? मम्मी ने सिक्का लिया और पैसे लिए, इससे देख है, तो बोले तू 100% हमारी है। 90 में क्यों छोड़ा भाई। उस दिन हम ये जब अब आए थे तो उस दिन ये मेरे को पक्का करके चले गए थे। और उस दिन आए थे रजत, मम्मी पापा, नीलम बुआ, अभिषेक। हाँ, ये 5 जने आए थे मुझे देखने के लिए। इनका भी यही था कि अगर हम आ रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, बट जिस समय पापा ने मान निकाली उस समय ये भी 100% हो गया था कि भाई दोनों साइड से कंफर्म हो चुकी हैं, तो अब हम इन चीजों को डिले ना करें तो ज्यादा बेटर है। तो वो उस समय पे मेरा हो गया था। वो भाई फिर यह चीज होगी, मैं पक्का हो लिया भाई, नमक बांध दिया। अभिषेक के पापा ने कह रहे थे कि अब ये लड़की हमारी हुई। अब उन्होंने नोया बिल्कुल तुमने confirm अपना कर दिया। लड़का अपना करना था, तो आप हमारे घर आओ। तो ये भाई चीजें हुई थी। मामी ने पक्की कर गए थे। थोड़े ही दिन बाद फिर मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी। हाँ, 8 जून को मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, जैसे कि आपने देखा इस साल भी हमने सेलिब्रेट करी है घर आके, और वो भी मम्मी पापा के साथ में। तो ऐसे ही लास्ट ईयर भी मम्मी पापा को हमने इनवाइट किया था। जब ऑफिशियली सब चीजें कंफर्म हो गई हैं तो फिर पापा ने इनविटेशन स्टार्ट कर दिए थे कि अब हम छोटे छोटे भी ओकेजन होंगे ना तो हम इनको इन्वाइट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भी अकेले रहते थे, और हम तीनों बहनें और मम्मी पापा, हमें भी जब कोई घर में आता है हमें भी खुशी होती थी कि भाई ये आ रहे हैं, हमारी फैमिली बड़ी हो रही है। तो वो फैमिली जब बड़ी होती थी देखते थे। और आप सबको भी पता है अभिषेक के मम्मी पापा कैसे हैं, इतना ज्यादा जॉली नेचर है इनका। तो वो एक होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाले हो, तो वो पहले दिन जब हमसे मिले, गेट टुगेदर वाली बात जब आए थे, उस दिन से हमने कंफर्म कर लिया अब ये आएंगे तभी हमारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करेंगे। तो 8 जून को मम्मी पापा एक की बार घर जाकर एनिवर्सरी। भाई यहाँ आए ना, जब बातचीत हुई, क्योंकि तुमने भी रात छोरे की जानकारी फालतू का है, छोरिया की नहीं काटते। तो यहाँ मम्मी ने बताई भाई ये 3 बहन है, भाई को नहीं। हाँ, मैंने घर जाकर बात करी मम्मी से, मम्मी ये 3 बहन बहन है, भाई को नहीं उनका। फिर क्या होया, तू धंडोर से उनका भी ध्यान रखिए, हमारा भी। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे अभिषेक की मम्मी ने बोले थे, अब मेरी भी मम्मी है अब वो, पर जैसे हम मैं बताऊंगी तो फिर ऐसे ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसे मम्मी ने बोले थे कि तू है उनके लिए, तू संभालियो, और कोई है नहीं। तो ये जो पॉइंट्स है ना हमें टच हो रहे थे, मेरे फादर को मेरी मम्मी को ना टच हो रहे थे कि भाई आजकल ना इस टाइम पे ऐसे नहीं मिलता है कोई भी बोलने वाला। तो वो चीजें जब हमें टच हो रही थी फिर हमने सारी चीजें भूल गए। मैं भाई मैं खड़ा को नहीं था, खड़े हो हर चीज में हर आप। मैं नुमान ले इसना तो अपने ससुराल में कोई ना जाता, मैं तो हफ्ते हफ्ते में हाँ, एक बता ही लूं। अभी तो मेरे को ये भी बोल रहे थे कि कामना बहुत गलत है, कामना इतनी बार अपने घर चली जाती है, बट एक रीजन है इसका भी, हम आपको भाई बताएंगे। हम ना रखेंगे मेहर मोहित, फिलहाल तो मेहर मोहित है, हम ना मम्मी पापा का ध्यान रखेंगे, और कौन और रखेगा। कौन रखेगा? यही चीजों का हमें, मेरे मम्मी पापा को घमंड है। अब इस चीज को कुछ भी कह लो, अगर फोन भी आता है मेरा हीरा कहाँ है, तो अभिषेक को सीधा ऐसे बोलते हैं। तो हम इन चीजों में खुश हैं कि दोनों साइड से दोनों फैमिलीज बहुत सेटिस्फाइड हैं। पर
स्टार्टिंग यहाँ से हुई, 8 जून को एनिवर्सरी पे आए, फिर छोटे छोटे फंक्शंस जो फिर होते थे। भाई फिर 8 जून ने हमने अपना हम नंबर लिया था मेरे भाई ने। हाँ 8 जून में हम हमने दोनों ने आपस हम में बकवास करनी चालू कर दी भाई। तो नहीं फिर आया भाई, मैं किसा हूँ तुम तो पहला दे वो लोग देखो, और या भी कच्ची मैंने सेम टू कॉपी मिल गई। जो मैं बकवास करता है उससे दुगनी करती फिर मैं करता। फिर फिर पप तम हम सारे आए थे, मतलब मैं तो मैं नहीं गई ये थी, मम्मी पापा छोटी मोटी और मेरे जो कजन ब्रदर्स हैं हाँ वो, तो वो ये सारे के सारे इनके घर गए अभिषेक को पक्का भाई करने। मारे हरियाणा में क्या करे भाई, फल ले गए 2-4 किलो और 2-3 डाल के, और मिठाई पन्नियों ले गए, में। मिठाई ले गए वगैरह, और भाई कपड़े उपड़े ले जाया करे, टिक्का विक्का करनी थी वो, कुछ भी ले जाए, कई चीज ले जाए। ये तो भाई है ना, वे टोकरा बनवा रही थे उनका तो चिप्सा का। और वो फड़ा का भी छोटे छोटे तो हर चीज छोटी ही टोकरी में है ना। आज भी रखी है, मैंने मम्मी से पूछा था अभी कुछ दिनों पहले, मम्मी वो वाली बास्केट वो है, वो हांडी है ना, वो हांडी चॉकलेट वाली, मम्मी कह रही जो तुम्हारे यहाँ से आई थी ना वो आज भी रखी हुई है। तो हम एक थोड़ा मटका, फैंसी लेके गए थे हाँ एक मटका सा था और उसमें चॉकलेट भर रखी थी भाई, ये छोटी का आइडिया था। तो हम फैंसी वैंसी चीजें ले गए जैसे यहाँ पे चलती हैं, और हम अपने हिसाब से जो हमने ऑनलाइन देखा कि भाई हम जो भी चीजें करेंगे अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारा तो झटका लग गया था, हमारी गाड़ आ रही है ना नु दिद्दी पाड़ पाड़ देखते ये कौन आ गया। सच में भाई, मतलब इतना हमारे साइड में होता कौन नहीं है इतना। हाँ ये ओवर करके ले गए थे, मतलब नो भाई इतनी ही एक मटका सा उसमें चॉकलेट, इतनी ही छोटी टोकरी उसमें कुरकुरे चिप्स और काजू बादाम। जूसेस का, हाँ काजू बादाम का। काजू बादाम था इतने छोटी एक प्लेट, जो हम ब्याह में लेकर जाएगा ना प्लेट से सजाकर वो भी लेकर जा रहे। फ्रूट्स भी छोटी बास्केटों में सारे फ्रूट्स। अरे हम भाई सबके लिए ये नॉर्मल था क्योंकि हम आज इस साइड में रहते हैं और हमने ये सब चीजें देखी हैं, हम ऑनलाइन भी टीवियों में देखते हैं कौन कैसे करता है। तो ये सब चीजें हमने सोचा कि अपनी फैमिली है, हम अच्छे से करें, अगर कुछ भी चीज करें तो अच्छे से करें, तो उस फिर पर्पज से हम लेके गए थे। फिर भाई हमने ये चीज बात होगी भाई, उड़ा हो गया सारा कम, यो वो लोग पड़ा है मेरे पे, मैंने गिरा भी नहीं है। हाँ है भाई ये उसका, जब ये मेरे को पक्की करने आए थे ना उसका व्लॉग मैंने पढ़ा है, तेरे तन्ने पक्की करना है जब तक घेर दिया, तब भाई ये बातचीत होगी माँ पापा, हम भी फिर पक्की करना आऊंगे, क्योंकि भाई वो थोड़ा गेट टुगेदर था उसमें सोन सोन सा कराया था। वो एक टेम्पररी हुआ था, हाँ फॉर्मेलिटी से करी थी कि हाँ हाँ अब ये बच्चा हमारा हुआ, तो उस हिसाब से उन्होंने वो सिक्का रख दिया था। बट जब अभिषेक के घर से मम्मी पापा वापस आ रहे थे तो मम्मी को हो गया था बहुत ज्यादा फीवर। हम्म। अब मम्मी का तो चलो हमने कर दिया कि भाई चलो मम्मी को फीवर की मेडिसिन दे दी, और ये फीवर ना मम्मी को गैप में होता रहता था। हमने इन चीजों को कभी सीरियस नहीं लिया क्योंकि मम्मी ने भी नहीं लिया तो हमने ध्यान भी नहीं दिया। तो भाई फिर हम नु कहने लगे हम आऊंगे, हम क्योंकि आपने बेरा है ये मैंने पक्का करके दे, एक हमारा भी फिर क्रेज सा हो गया था हम भी पक्का करने जावे हैं। हाँ नो भाई थोड़ा खुशी मिल रहा है भाई, हम 20 दिन हो गए, हम मैंने फोन करा काम ना तो मेरी बात होती रहती, फिर अब 20 दिन होने पापा की तबीयत खराब हो रही है मेरे लागे थे, मैं हाँ क्या हो गया भाई। तो वो 20-25 दिन बाद हमने सोची थी आऊंगे, पर पापा की तबीयत खराब होगी 20-25 दिन बाद है ना। पापा की ऐसे हो गया था। अब सबको पता है हम जॉब करते हैं, तीनों सिस्टर्स जॉब करते थे, तो मतलब मैं तो अब शादी के बाद मैंने ड्रॉप कर दिया है। मैं हम खुद हैरान हो गए थे, पापा को पूरी बॉडी में पसीने, ठंडा एकदम, पूरा शरीर ठंडा हो गया था। तो हम इन चीजों को थोड़ा सा देखें कि चलो डॉक्टर के लिए जाते हैं, चलो ये टेस्ट करा लेते हैं, ये टेस्ट करा लेते हैं। अब हमारे साथ कोई भी नहीं है। हम अगर इन चीजों को आज प्राउडली बोलते हैं कि हाँ ये हमारे साथ सपोर्ट में खड़े हैं, मेरे जीजू मोहित, मेरे बड़ी वाली सिस्टर के हस्बैंड और अभिषेक, तो हम इसलिए करते हैं क्यों, क्योंकि हमने सारी चीजें फेस करी हैं इन सबके साथ भाई में। मैं भी डर गया था एक जो ये न टेस्ट उस्ट करवाए जब तम बेरा लेना आ गए भाई, एकदम तय भाई एकदम तय ना, उस टाइम पे मनीष का एक्सीडेंट हो रहा, मनीष का हुआ था। एक्सीडेंट हुए 3 या 4 दिन हो गए, मनीष ने छुट्टी मिल ली ना उस दिन छुट्टी मिलनी थी, एकदम तो मेरे दो रहा है भाई, मैं उड़ा मनीष दो रहा है, एकदम तो फोन आया मेरे इसका ना आया, मैं दोहराया भावना का फोन, बड़ी हेलो अभिषेक, माँ भाई वो रोवा थी, नु बोली मोहित है नहीं घर पे, वो थोड़ा दूर है और मैं हॉस्पिटल में अकेली हूँ, ये स्कूल में थी। तो भाई वो डर रही, भाई मैं गाड़ी लेकर तुरंत हॉस्पिटल में भाग जा। उस टाइम मतलब एक वो साथ में खड़ा होना कोई आदमी तो बहुत मैन फर्क, पावर नहीं है ना मैन हमारे पावर साथ थी पे। भाई। मैंने बोला मैं तू डर मत, मैं ही आया भाई, मोहित तो फोन कर रहा, मोहित थोड़ा दूर थे आ नहीं सकते, भावना का मेरे द्वारा फोन आया भाई, मैं रोती देखा भाई, भावना ने नु अच्छा थोड़ी लग गया यार, फैमिली तो बना गई थी भाई। मैंने बोला मैं ही आया, मैंने मन ने बल्कि रजत दो रहा है ना भेज, वो मनीष दो रहा और भेज, फिर मैं अकेला नहीं आया,
वो नीलम बुआ भी ने बोली चल मैं भी चालूं, हॉस्पिटल में थे हमें, हाँ उड़ा आरएमएल में, ये आरएमएल में थे, हम उड़े हॉस्पिटल में थे, अपने मनीष के पास। ओचंदी हॉस्पिटल में थे। उड़े तो भाई रजत तेरे पापा भेजे, पापा मेरे ख्याल में कितने जा रहे थे, ने बोला तुम उड़ जाओ मैं आऊं हूं, और उड़ रजत बिठाया हमने, हाँ। मनीष दो रहे, और मनीष तो भाई पैर पैर में चोट रह रही थी और तो सब कुछ ठीक हो लिया था। हाँ। मैं चल मैं नीलम बुआ भाई हॉस्पिटल भाजे गया, हमने भाई इतने हम गए ना, मतलब थोड़ी जानकारी थी पापा की, मतलब किसी तो जानकारी क्या हाँ, तो उनने जल्दी ही टेस्ट टूस्ट करवा दिया भाई, थोड़ी सरकारी में तुमने मेरा सिफारिश थोड़ी चाल जाया करे, हाँ। सिफारिश से चल रहा हूँ तो आदमी दुखी हो जाए। डॉक्टर ने सीधा कह दिया था 90, मतलब टेस्ट करते ही, वैसे तो प्राइवेट में टेस्ट कराए थे, बट आरएमएल में ले जाते ही बोल दिया 95% नस आपकी ब्लॉक है, आपको स्टेंट डलवाना पड़ेगा। अब जिसके फैमिली में ये सिचुएशन कभी आई नहीं और जिसके पास कोई मैन पावर नहीं है, उसके साथ क्या बीतेगी। और ये सिचुएशन हम तीनों सिस्टर्स के साथ थी कि अब हम करें क्या। अब भाई उड़े मैं इतना पहुंचा ना हाँ। हॉस्पिटल में, मैं नीलम बुआ पहुंचे इतने तो पापा का पता नहीं, यहाँ पट्टी का वो बांध कर यहाँ रखकर पूरा दाब रखा था, स्टंट डाल दिया था, और पापा ने ना मतलब कि वहाँ ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले आया कर ना, हाँ। माइनस में तो ना होता पर 0 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत ठंड थी, मेरे को ठंड लग रही थी, और पापा का उड़े भी पसीना आ रहा है, गर्मी लगा, मैंने चादर उकाट दे, वहां भी गर्मी लग रही थी पापा को। भाई मेरा तो दिमाग खराब, भावना दीदी रो रही थी। हाँ वाह भाई वाह, फिर बुआ दौरा छोड़ दी, फिर मैं भीतर गया, पापा से मिल रहा, पापा दौरा खड़ा है, बहुत वो है उस टाइम। फिर पापा ने 1 या 2 दिन में छुट्टी मिल ली थी, फिर रात ने मेरे ख्याल में कामना और मैं रुक के थे कामना, मैं पापा के साथ सो गई थी एक ही उसी स्ट्रेचर वाले बेड पे। तब भाई मेरी बुआ कनाट प्लेस में रहो, आरएमएल के कत्ती दो रहे गोल मार्केट में रहा बुआ भाई, मैं रात ने इस टाइम 11-12 बजे ही मैं उड़ चला गया, सुबह फिर चाय चोई लेकर मैं फिर सुबह उड़ चला गया। हाँ। इस दौरान कामना दौरा है, तो उस टाइम देखा पापा नॉर्मल थे, सामने मतलब रात में 10-11 बजे नॉर्मल हो लिए थे। हाँ। फिर ये सोए दोनों, तो फिर इसको तो है ना यार स्ट्रोंग तो इतनी होगी, अब इसने खून देखते उल्टी आया करती, चक्कर आया करते, तो भाई उड़े इसने तो भाई इसने ना खून देख कर उल्टी आया करती, और पापा के यहाँ तो भी खून निकले इतना, मैंने इस छक्का कहीं मारो मैं रुक जाऊं पर वो ये बात है ना, इतने भी ना वो मिलने जुलने थे जो इसने भी थोड़ा वो लग गया करता कि ये बता पहला इन्हों रुक कर अच्छा ना लगता, समझो ना मैं क्या कहना चाहूँ, तो ये हो गया था। फिर अगले दिन छुट्टी होगी, भावना भी आ गई थी, फिर मोहित भी आ गया भाई, मोहित मेरे ख्याल में मैं फिर तुमने नु कही आप घर जाओ। हाँ। मैं घर चला गया था, फिर मोहित यारे छोड़ कर गए थे घर पे, मोहित और भावना कुछ टाइम तक फिर सॉफ्टली सारी चीजें चली, कोई दिक्कत नहीं था, दवाई दुई लाया आराम था, सब कुछ चल भाई, बातचीत होने लगी, फिर मैं मम्मी पापा और नीलम बुआ फिर घर बेरा लेना आए, और एक बार नहीं नीलम बुआ ने आ गई, फिर इनके बाद में अभिषेक भी अकेले कई बार बेरा लेने आए थे। अभिषेक की फैमिली में से बहुत बार आने लगे, आना जाना काफी ज्यादा हुआ, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी हमारी, तो हम उन चीजों को थोड़ा सा नोट करने लगे कि भाई हमारे साथ कौन हमारे अच्छे और बुरे सिचुएशंस में खड़ा है हमारे साथ में। भैया बात तो हो ही गई थी, उसके बाद भाई थोड़ा नॉर्मल चलते रहे, थोड़े दिन बाद में ये देखा है भाई थोड़े दिन चल रहे थे मम्मी बीमार होगी। अक्टूबर में मैंने आपको बताया कि जब अभिषेक को पक्का करने आए थे मम्मी को फीवर हुआ था, और वो फीवर मम्मी को कंटिन्यूअसली चढ़ता रहा, हर महीने में 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार ऐसे। अब हमने मम्मी का टेस्ट कराया प्राइवेट में, टेस्ट नॉर्मल, फिर एक बार शिकायत आ गई थी कि मम्मी को कैंसर डिटेक्ट है, तो हम पहले ही पापा के स्टंट से परेशान थे कि भाई पापा को लड़कियों की शादी करनी है, मम्मी की भी सेम सिचुएशन, और डॉक्टर्स ने प्राइवेट ने सबने ये बोल दिया था, जहां भी हमने टेस्ट कराए, मैक्स में करा लिया था, फोर्टीज में करा लिया था, हर जगह हमने टेस्ट करा लिए थे, नॉर्मल लैब्स में भी हमने टेस्ट कराए, हर जगह कैंसर डिटेक्ट हो गया था कि मम्मी को कैंसर पता था चेस्ट में, नेक पे और लीवर में, और एक लीवर का तो प्रॉपर डॉक्टर ने मुझे दिखाया था कि वो गल गया है आधा लीवर। हमारी हालत वहां आधी खराब कि अब हमारे पापा हमारी शादी करेंगे या फिर मम्मी के इलाज में पैसा लगाएंगे, तो वो सिचुएशन वर्स्ट थी हमारे लिए। वो भाई अक्टूबर से देख लो टेस्ट टूस्ट करवा कर दवाई गोली खाते, फिर हमने करवाई एम्स में ना, हाँ, एम्स में हमने देखा भाई, जानकारी थी एम्स में वो टेस्ट हुआ, लास्ट में सब ने कह दी थी कुछ, हर एक हॉस्पिटल ने कैंसर बता दिया था, पर लास्ट में एम्स में ना डॉक्टर ने कहा ये टिब्बी की गैट है। हाँ, कुछ क्या हुई थी, बायोप्सी करवाई थी हमने, फिर बायोप्सी करवाई, वो टिब्बी की गैट होया करना जो वे निकली,
भाई फिर मन में शांति हुई। फिर तो पापा ने कह दी अब मैं दोनों बच्चों की इकट्ठे शादी करूंगा। दोनों पापाओं ने बैठ के आपस में डिसाइड किया कि भाई ऑलरेडी खर्चा बहुत हो चुका है बीमारियों में, अब मैं इससे ज्यादा नहीं लगा पाऊंगा, या जो भी आपस में इनकी बात हुई, दोनों पापाओं ने डिसाइड किया कि अब मैं दोनों बच्चों की शादी एक साथ करूंगा। वो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हमारी लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो गई थी कि अभिषेक, क्योंकि मेंटल प्रेशर इतना, फ्रस्ट्रेशन इतनी, पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, अब हमारी शादी होगी या नहीं होगी वो तो हमने बाद में सोचा कि पहले इनकी हेल्थ देखें। तो वो एक सिचुएशन ऐसी थी कि हम दोनों आपस में बात करते थे, लड़ना भी शुरू किया, बात भी कर रहे हैं, प्यार से भी बात कर रहे हैं। अभिषेक के मम्मी पापा से मेरा बॉन्ड इतना अच्छा बन गया था कि कहीं फील ही नहीं हुआ कि मैं उनकी बहू हूँ। हाँ। और अब भी आज भी आपने लोगों ने देखा होगा व्लॉग्स में, फील नहीं होने देते। जनवरी में शुरू में आ गई थी मम्मी की रिपोर्ट। हाँ, शुरू में मम्मी की रिपोर्ट आ गई, शांति मिल गई थी जनवरी में, मतलब नए साल पे भगवान ने मारते गिफ्ट दे दिया था। 2026। फिर भाई छोटी का बर्थडे आ गया, छोटी बर्थडे आ गया तेरा। छोटी के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया। फिर आपने ब्लॉग देखा होगा, मैं अभिषेक के बर्थडे पे भी गई थी, वो हमने हाइड किया था। छोटी में बर्थडे आ गया भाई, हम यार आए पार्टी करने, हम बाहर गए थे या घर पे करी थी। छोटी के बर्थडे पे हम यहीं आए थे। आ जाना तू भी हमारी में वीडियो में, आजा आजा। छोटी हमारी लव स्टोरी सुन रही है। हाँ हाँ, आजा आजा इधर आ जल्दी आ जल्दी जल्दी आ। हेलो गाइस बोलियो। तो गाइस रेडी हो रही है वो। आजा आजा यार, भाई छोटी का बर्थडे आ गया, बर्थडे आए बाद अच्छा छोटी भी जीजो हमारे लिए गिफ्ट लाए। उस दिन के बाद से नहीं बोलूंगी, बट हाँ ये दोनों का बॉन्ड ऐसा है जैसे मेरा और अभिषेक का घर पे टॉम एंड जेरी ना, ऐसा यहाँ पे घर पे मैं और रजत साथ में रहते हैं, और यहाँ पे ये मुझे कुछ नहीं पूछते यहाँ पे कि ये कौन है कौन नहीं, इनको आपस से अलावा मेरा कुछ कहीं कोई नहीं दिखता। ये है कि सिचुएशन जहाँ वर्स्ट होनी थी फिर धीरे धीरे ठीक हुई ना। फिर मैंने वो व्लॉग भी गिरा, ये पापा ने ना, मैंने जो कर हम तो सारे आ गए थे, पापा द्वारा फोन करा, मेरे पापा ने, मम्मी ने करा था, मम्मी ने फोन करा ऐसे ऐसे अभिषेक का जन्मदिन है आप आ जाना। पापा ने बोला हमारे में नहीं आते ऐसे। भाई मम्मी ने मनाते कर दिया, अगर ना आते। हाँ, हम इन्होंने बोल दिया कि मम्मी ने बोली तू भी तो जाया करे, नू थोड़ी होया करे, आजकल कौन मानना इन चीजा ने। भाई कामना ने फोना, मम्मी हमारे में ऐसे नहीं आते। मम्मी ने ना कामना पे गुस्सा कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है, क्यों हमारे लड़के को बुलाते हो बार बार, वो क्यों आता है, वो भी तो बेर लेने आता है। तो उन्होंने वो मुझे बहुत, मतलब तो ऐसा दोस्त समझ के उन्होंने मुझे सुना दिया, मम्मी मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं क्या करूँ। बट वो मैं और मेरे पापा ना प्रैंक कर रहे थे कि हाँ हम इन्हें अभिषेक को सरप्राइज देंगे बर्थडे पे, वरना हमने इनको बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं। फिर भाई उड़े, पापा ने बोले मैं छोटी और वो आऊंगे, मम्मी आऊंगे, हम भाई पहुंच गए पार्टी करन। और भाई उड़ जाकर हमने देखा या भूत बन रही न। ओ भाई ये और या भी चिल्ला पर छोटी भी नो प्रैंक था हमारा। माता मई पे मन से रोना करे पे रोएगी। भाई उस टाइम पे फिर तुमने वो देखा होगा वो लोग मेरे जन्मदिन का, वो पहले वीडियो थी जिसमें मेरी बहुत हल्की सी झलक आई थी कि हाँ भाई हमारा कुछ है। हाँ, तो फिर तो भाई हमारी वो हमारा रिश्ते पक्के हो गए थे दोनों आके। फिर हमने भाई हम चाह थे भाई वो लकड़ा डेट लिखड़ा है, हाँ डेट ना लकड़ का देवा। फिर हमारे साथ तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। फिर डेट ना लिखड़ा, फिर भाई हम एक एस्ट्रोलॉजर तो मिल लेते है ना, क्यों करा उन्हें बताई बताई, फिर उन्हें कुंडली कांडली बनवाई हमने, ये बताऊंगे कदे बतानी होगी तो फिर हम डेट डूट निकलवाई। फिर मेरी डेट ना 20 की भी 21 की भी, क्योंकि भाई साथ में तो पक्का ना बेरा था। अब पापा ने फरवरी में पक्का कराया कि 100% इकट्ठी करेंगे, हाँ। ना तो फिर मैंने डेट लिखड़वा दी थी भाई, लिखड़वाने लग गए 20 की फाइनल होगी पापा ने। फिर मेरी भी 20 की डेट निकल रही थी, 21 की भी थी बल्कि मेरी जून जुलाई तक की थी। हाँ 21 की भी डेट थी। तो मैंने सोची माँ 21 की कर ले मैं एक बार 20 ने मान लो रात ने मोहित की भावना के ब्याह होया, तो सुबह होते 2-3 बज जाएंगे, माँ मेरी 21 की भी है तो बढ़िया है होगा, कम से कम भगवान करा है जो अच्छा ही करा है। तो फिर भी हमारे देख लो सुबह 4-5 बजे फेरे हुए थे, 4 बजे फेरे हुए, 4 बजे के बाद शुरू हुए थे, 4 बजे के बाद फेरे शुरू हुए। हमारी 21 की भी लेकर रही थी। ये बात बताओ अब हमें 20 को सेलिब्रेट करना चाहिए या 21 को? हाँ जिसके ज्यादा कमेंट आओगे हम वो करेंगे। तो भाई हमारी नुनू करके भाई
कदे क्या है कि फिर तो आना जाना हो गया। फिर तो आना जाना बहुत ज्यादा हो फरवरी में गया। कितने भाई 15 फरवरी का इसका जन्मदिन है। वो व्लॉग आपने देखा होगा, एंगेजमेंट व्लॉग। हाँ मैंने बोला मगर हम देख इस बार इस बीच में हम इसने पक्का करने नहीं आए, क्योंकि पहले पापा की तबीयत खराब होगी उसमें लग गए, फिर मम्मी की तबीयत खराब होगी हम उसमें लग गए, हम इसने पक्का करना आए ना। फिर सीधा 15 फेब को, जिस दिन शिवरात्रि थी और इसका जन्मदिन भी मेरा था। बर्थडे भी था, तो कुछ भी नहीं सोचा, अभिषेक ने बोला अब मैं उसी दिन आऊंगा, मेरा भोला बाबा मेरे को सपोर्ट कर रहा है और तू जा, और उस दिन तेरा बर्थडे भी है, तो ये उसी दिन आए मुझे हाँ। करने के लिए। और मेरे को फास्ट रखना था, बट वो बस यही था कि भाई सबके साथ गेट टुगेदर करना है, खाना पीना है, तो फिर हमने किसी ने फास्ट भी नहीं रखा भाई, ये था कि हमने दूर से हाथ जोड़ लिए थे कि कोई बात नहीं भाई, ये था उस दिन ये एंगेजमेंट उस करने के दिन बाद भाई मेरी सारी बुआ बुआ आई हाँ। सब आए यहाँ, संध्या राहुल सब आए थे सब आए थे, सारी फैमिली में सब आए पूरी फैमिली दादा भी सब आए थे। और सब ने आके आडा भाई आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया। इस जबान से मेरे तो सोगा इस चीज पे तो लड़ाई भी हो जाती है कि भाई- सब मुझे 500 दे, अभिषेक को 100 दे। तो भाई यही बात हुई। फिर उसके बाद हमने भाई अपने ब्याह की तैयारी कर दी, कदे मैं इन्हें लहंगा दवान जाऊं हूँ, कदे और कितना जा, कदे मैंने शेरवानी दवान आ रही है, कदे नुआ नुआ चलते चलते आखिरकार हमारा वो दिन आ गया जहाँ हमने ये किया था। ये फोटो हमारी फेवरेट फोटो है भाई ये वाली फोटो नहीं है जो हम लगा है, या फेवरेट है, इसने हम बड़ी बनवाओगे। जो कैमरामैन तक कह रखी है ना, वो कैमरामैन एक फोटो बना, वो यही बना के वो ये देगा। बना के देगा। बाकी हमारा जो ये था कि भाई हमारी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, हम खुद नहीं डिसाइड कर पाते कभी कभी, हाँ बट ये अरेंज कम लव मैरिज है। ना ना भाई तुम बताओ यार है कि भाई मारी मारी तो जिंदगी ने मोड़ ऐसे ऐसे लिए है, अगर हम कुछ नहीं बता पा रहे। लव मैरिज छोटे तू बता, या लव मैरिज अरेंज मैरिज किसी को भी नहीं पता भाई। मतलब की है ना, हमारे माँ बाप का इतना फर्ज था, वैसे हमने बस मलाए हैं उन नाम, उसके बाद साइड डिसीजन हमने लिए हैं हर चीज के। और फिर है ना 1-2 महीने बाद जब पापा हॉस्पिटल में थे, उसके बाद तो हमेशा हो गए थे अब सब कुछ मारी। मैं सीधा पापा के पास, इसके पापा के पास फोन करके, पापा ये नहीं ऐसे करेंगे, जो लव मैरिज में कराएगा ना पापा ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। भाई इतने खुल गए थे, क्योंकि भाई मेरा नेचर भी घुलन मिलन वाला है, इसका भी हो है। या भी मेरे पापा तो नुगाया करती, पापा जी ऐसे ऐसे कर लेंगे, ये पार्टी यहाँ करेंगे वो पार्टी वहां करेंगे, सीधा मुंह बोल का है। आज जो मेरे ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कमेंट्स में, सब पूछते हैं कि इनका बॉन्ड इतना कैसा है, इनका पक्का लव मैरिज का नहीं भाई देख हम जिस हिसाब एक किस्म से देखा जाना, तो हमने 1 साल मिल गया लगभग हाँ। हम दोनों ने, तो 1 साल में देख दोनों पापा मम्मी ने हम मिलाए, फिर हमारे नंबर अप्रैल मई में हो गए थे, हाँ। पूरा 1 साल मिल गया। 1 साल में ना बहुत बढ़िया बॉन्ड हो उसका है। तो हमारे बॉन्ड का अंदाजा कुछ तो भाई हम बकवाद दिए ही थे दोनों। बहुत ज्यादा अब भी हमें ना टॉम एंड जेरी की तरह नूरे आ रहा है, देख ऐसे करके फिर हम ऐसे रहते ऐसे रहते हैं हम, डूम डाम डीम डूम और डूम। बुरा भी नहीं लगता ऐसे कि लोग बोलते हैं कि अभिषेक रिस्पेक्ट नहीं करता अपनी वाइफ की, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है अभिषेक। बस ये है हम इन चीजों को दोनों साइड से लेके चलते हैं, अगर अभिषेक मेरे ऊपर चिल्ला रहा है तो मैं भी चिल्लाती हूँ, तो ये चीज है ना बराबरी की। मैं इसका घुस मारू तो या उल्टा मार है मेरा पर एक चीज मैं बताऊं, या मेरा घुस मारू ना क्योंकि वो लोग की एडिटिंग या करा है, मैं इसका अपना तो मारता दिखा दे, या मेरा मारा वो काट दे या भाई गणी जानी है, क्योंकि एडिटिंग या करे है ना, तो देख लो तुम कितना दिमाग तेज चल रहा छोरिया का। बट ये था फाइनली। हाँ एक चीज है, दिमाग बहुत सही इसमें मेरे में भी है, पर मैंने सोचा करूं अब फैमिली गल रहना है तो इंजॉय तो रहो। अब मान लो या उड़ बैठ जा बहू की तरिया, मेरे पापा तो घूंघट काट गए, पापा जी चाय ले आऊं, अरे बस ये बात इतनी भाई इतना मारे बस क्यों ना को नहीं है, बहुत ओपन माइंडेड है वो। कल वाला वो लोग देखियो आप, उसमें पापा है ना भाई, इसने जब मेरा मन ने इसका पन्नी मारी ना, पापा पीछे तो नहीं करे ये भाई बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे तो बहुत। कल भी मेरे को कह रहे थे अभिषेक को ये बात पता नहीं, कल भी मुझे अगर अभिषेक ने तुझसे कुछ कहा सब छोड़ दे, मैं तेरा पापा बैठा है, तेरा पापा तुझे सपोर्ट कर रहा है, तेरा पापा तेरे लिए सब कुछ लाएगा, उससे कुछ भी मत मांगियो। तो वो इतना हमारा इतना प्यारा बॉन्ड है हमारा, तो वो हम खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लोग बाग कहते बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है या इसको शर्म नहीं आती, बहुत सारी चीजों पे आप जज मत किया करो। मेरे पापा ना छक्का कह ले है न बेटा, ये घर पे चुन्नी उन्नी मतलब कोट सेट से पहरे रहे, अब कुछ ना है न बोले जी मेरी संध्या है ना उसी ये तू है, इन मत वो करा कर, क्योंकि यार भाई दुखी हो रहा है, नो घूंघट काट के दे नो पकड़ के अंडे जाओ घूंघट तो नहीं, बट हाँ
पापा अरे मम्मी चुन्नी पे काम धर करे कर थे। नू पकड़े रहा उन्हें। पापा ने ये दिक्कत लग गया, इन्हें छोड़ दे, क्यों दुखी हो रही है, घर बाहर तक कोई आवा है जब कर ले। अब हम घूमने जाओगे भाई, पापा ने साफ साफ कह रही है सारे कोट सेट लेके जाएगी, चुन्नी वाला कोई कुछ चीज नहीं लेके जाएगी, है घूमने जाएंगे जब। पापा ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि अभी जब तुम गए थे ट्रिप पे तेरे कपड़े बहुत अच्छे थे। हाँ। मैं कहा चलो अच्छा है, ये था कि पापा गाँव वो का पिंक एरिया वाला वो नहीं है, पिंक वाला वो है क्या कहते हैं कोट सेट है। कोट सेट, वो पापा ने एनिवर्सरी पे दवाया था इसका। हाँ, और वो मैंने पहना, पापा ने कहा कि बहुत अच्छा था। हम्म। भाई ये है कि वो थोड़ा गांव का एरिया है, भाई कोई भी आ जाता है भाई तो वो बड़े अच्छा नहीं बूढ़े लगता। वो है बहुत है यार, मेरे दादा भी आ जाते हैं, मेरे दादा। पापा छोड़ो, मेरे दादा भी है ना, कद्दे भी नहीं कहते। हम्म। दादा नु क्या कर, गांव में हो तो गांव की तरह रहो, बाहर की तो घूमने जा रहे हैं, बाहर की तो घूमने जा अभी हम रहे गए थे हो, दूसरे दादा देश के- में जा रहे हो तो उनकी तरह रहो। हाँ। जंग है, देख कर कपड़े पहनो, ये नहीं है कि भाई कितना कुछ भी पहन लिया ना भाई यार है, भाई हम बड़े बूढ़े हैं तो बड़े बूढ़े की थोड़ी शर्म करो। बाहर तुम अकेले जा रहे हो, अकेले मारी गला बाहर जा रहे हो, थोड़ा भाई दिखा लो, कुछ प्यार ना होता तुमने। पर ये हर चीज हर जगह नहीं चलती। घर पे हूँ तो मैं दादा के सामने खाना नहीं खाती, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली खुद के वो अंदर रहता है। भाई अगर हम बेर है बाहर ना, हैं- एक दिन है ना भाई यार रोटी खाना लगी, दादा आ गई ने घुमा दिया, दादा खुश था भाई मैंने तो अजीब लगेगा, क्योंकि मम्मी भी ऐसा ना करती, मम्मी करे है दादा से शर्मावा है भाई, मैं कई बार क्या करूं, माँ क्या हो गया, पापा ये तो है, पर नहीं, थोड़ा भाई वो खुद बात से है अंदर से ही नहीं आता। जब हम बाहर जाते तो सामने खाते ही हैं, बट हर बार ओपन होके बिल्कुल भाई ही खाना बाहर की अच्छा तो नहीं पार्टी लगता। में जाओ, जब भी तुम टेबल पे बैठ के खा ले हो, वो कभी कभार अच्छा लगता है और हम कभी कभार ही जाते हैं, बट ये है कि अगर घर पे हैं तो थोड़ी बहुत शर्म अपनी ना आंखों में भाई है। मैं इब दादा ने लेकर जाया करूंगा, दादा खुश हो भाई। उस दिन है ना मोमोज वगैरह खवाए ना, घना राजी हो रहा था ना, हैं? तो इब दादा ने है ना बीच बीच में एक आधी पे लेकर जाया करूंगा, जब भी ज्यादा नो होगा ना, हाँ भाई ठीक ठाक है खूब। दादा ने है ना गेम गूम खिलाने, जो आजकल चाल है ना फिल्म दिखानी बना के दादा सारे का कुकरम करवाओगे। सब अच्छा है। बाकी ये हमारी लव स्टोरी थी, छोटी सी बड़ी सी जैसे भी आप कह सकते हो। भाई लव स्टोरी, कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है हमारी, जो हम कभी सोचते भी हैं, बैठते भी हैं तो हमको खुद शॉक रहता है कि यार एक बार अभिषेक हुआ क्या हमारे साथ। शादी के टाइम पे, उस टाइम पे तो हमारे, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी के पार्ट बताया था ना, उस टाइम पे तो हमारा दोनों का दिमाग खराब हो गया था, इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया था, हम डेट ना लकड़ के दे रही यार, हमारी डेट नहीं कर रही। हाँ दिमाग पाट गया था, कभी सच्ची बताऊं तो उस टाइम पे। पर हाँ ये हुआ है जो होता है अच्छे के लिए होता बहुत है, अच्छे की लोग। उसने हम सह नहीं सकती सिखा दिया हम एक दूसरे से, पर हम लड़े उस टाइम भी थे, जो अगर हम भी लड़ा है ना, हम तो पहले भी लड़ा करते इसमें क्या लेना है। चलो चलो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय सी यू। तो गाइज जब तक आप चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ने शेयर कर दो और लाइक और कमेंट जरूर कर दो। अरे हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई कमेंट करो, अगल तुमने है ना नुका रख के कमेंट का जवाब नहीं देते, कमेंट का जवाब नहीं देते, चाहे तो कल चाहे परसों एक वीडियो कमेंट की जरूर आएगी, और कल इससे अगले वाले दिन डालें। हाँ नेक्स्ट चल भाई एक काम करो, तुम सही जाए इस वीडियो पे जिसने जो मारता कुछ भी पूछना है ना, तब वो कमेंट करो, हम उसका जवाब अगली वीडियो में देंगे। मतलब आज 20 तारीख को डल रही है ना, तो 21 को कमेंट के जवाब आएंगे। हाँ और ये चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना है कुछ कोई सा व्लॉग है, बल्कि हम एनिवर्सरी पे जो केक को काटने का व्लॉग है ना, वो भी हम अगले 22 ने डाल देंगे, पर डाल लेंगे कमेंट का 21 ने। और ये प्लीज आप ये मत सोचना कि हम आपके जवाब नहीं दे रहे, आपके नहीं दे रहे, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है और हम उस लिमिटेड टाइम में लिमिटेड ही कमेंट्स चूज कर सकते हैं, तो जिसका भी आ जाए बहुत अच्छा है, ना आए तो हम कभी और चूज कर लेंगे, थोड़ा सा 1 या 2 बार अगर आप रिपीटेडली डाल दोगे। हाँ नॉर्मल मान लो इसने नु पूछ रहा कि आपकी लव मैरिज ऐसे कैसे हुई, मैंने नु बोला आपकी लव मैरिज है, तो सिमिलर क्वेश्चन सिमिलर एक का लेंगे, कई आगे ना ले सकते हैं हाँ, सिमिलर में बहुत लिमिटेड ही ले पाएंगे क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड टाइम है, किसी दिन हम लाइव आएंगे तब दे देंगे कुछ कुछ के क्वेश्चन। वैसे हम तुम ज्यादा देखो हम उड़ गए हैं जब तक हमने लाइव उसी करी है खाना खुना बनाते हो, वरना हम ज्यादातर आपके कमेंट पढ़ के आपके जवाब दे हैं। एक एक के कमेंट्स और हाय हेलो भी करते हैं, पर ये हमारे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर 100 कमेंट है तो वो 20-25 मिनट में 100 कमेंट के जवाब नहीं देता। 100 कमेंट आ गया और उनके जवाब देने लगे थे 3-4 घंटे की वीडियो बनी आप हमें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाँ इतनी तो यार ये जाते इनने तो फिल्म बना दी वो लोग बनाने की जगह। चलो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय। थैंक यू सो मच।